अरे बेटा गुड्डू, कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहा हूँ मम्मी। एक बात बताओ, आज रात को खाने में क्या खाओगे? अरे यार मम्मी, रोज रोज एक ही बात मत पूछा करो। आप ऐसा करो, पापा से पूछ लो, पापा बताएंगे। मेरे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं। बाय बाय बाय। आजकल के बच्चों को देखो, बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। माँ बाप की एक बात का जवाब देने का भी इनके पास टाइम नहीं है। अजी सुनते हो, गुड्डू के पापा? हाँ राशि, बोलो क्या बात है? सुनो ना, आज खाने में क्या बनाओ? अरे यार, कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन करे। मैं कुछ भी बना कर रख दूंगी तो आप लोग मुंह बना कर खाओगे, इसलिए जो खाना है अभी बता दो। अरे हम कभी मुंह बनाते हैं क्या? जो भी तुम पकाती हो चुपचाप खा लेते हैं। जो तुम्हें बनाना है बना दो, मैं खा लूँगा। फिलहाल मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे बताओ ना, मैं साल के 365 दिन यही सोचती रहती हूँ कि खाने में क्या बनेगा। कभी थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लिया करो। अच्छा ऐसा करो, पनीर की सब्जी बना लो। काफ़ी दिन हो गया पनीर नहीं खाया। आपसे जब भी पूछो ना खाने में क्या बनेगा तो आप यही जवाब देते हो। ऐसा लगता है दुनिया में बस पनीर इकलौती सब्जी बची है और कोई सब्जी होती ही नहीं है। अरे भाग्यवान, मैंने कहा ना जो तुम्हारा मन करे बना लो। मुझसे पूछोगी तो मैं तो अपनी पसंद के अनुसार ही बताऊंगा ना। देखो ऐसे नहीं, पनीर को छोड़कर कुछ और बताओ। अच्छा तुम ये बताओ, पनीर में क्या दिक्कत है? पनीर में दिक्कत यह है कि आजकल अच्छा पनीर कहीं मिलता नहीं। अभी सिंथेटिक पनीर लाकर मेरे सर पर रख दोगे, फिर सब्जी ढंग की नहीं बनेगी तो तुम्हारी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ेगी। नहीं, अगली बार जब पनीर खाना होगा तो समय से बताना, मैं घर में बना दूंगी। घर के बने हुए पनीर की सब्जी अच्छी बनती है। अच्छा ठीक है बाबा, तो फिर घर में जो सब्जी रखी हो वही बना लो। आप लोग वो नहीं होते हो क्या, रोज रोज रोटी सब्जी खा खा कर? कभी कुछ और भी बता दिया करो। तुम्हें मेरे पसंद के हिसाब से बनाना ही नहीं है और फिर भी पूछना मुझसे ही है। अब तुम जाओ, मुझे न्यूज़ देखने दो। जो बनाना है बना लो। देखा, बस महीने में एक दिन अगर बताना पड़ जाए ना कि खाने में क्या बनेगा तो जनाब के पसीने छूट रहे हैं। और हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि खाने में क्या बनेगा, उस पर भी आप लोग नखरे दिखाते हो। अच्छा बाबा ऐसा करो, आलू टमाटर की सब्जी बना लो। टमाटर तो है ही नहीं, आलू टमाटर कैसे बनेगा? तो ठीक है, सूखे आलू की सब्जी बना लो। आलू फ्राई का ऑप्शन तो अच्छा है, लेकिन गुड्डू नहीं खाता ना। उसे सूखी सब्जियों से सख्त चिढ़ है और माँ जी भी नहीं खा पाती। अगर गुड्डू की पसंद से ही बनाना है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? लो, जब खाना आप लोगों के लिए बनाना है तो पूछने क्या पड़ोसियों से जाओ। अरे तो गुड्डू से पूछ लो ना, जो तुम्हारा बेटा खाता है वही बना लो। उसके पास टाइम कहाँ रहता है किसी बात का जवाब देने के लिए। उससे पूछा था, जवाब दिए बगैर बाहर खेलने भाग गया। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, लौकी के कोफ्ते बना दो। और अब यही फाइनल है, अब मुझसे दोबारा कोई सवाल जवाब मत करना। पति की बात सुनकर राशि रसोई में आ जाती है। फरमाइश देखो जनाब की, कभी किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि दिन भर काम कर करके मैं कितना थक जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के मुंह से निकल जाए कि चलो आज खिचड़ी ही बना दो। नहीं, अगर कभी इनसे भूले भटके पूछ लो कि खाने में क्या बनेगा तो इनकी माताजी या माताजी के सुपुत्र ऐसी डिश का नाम लेंगे कि मास्टर शेफ भी शर्मा जाए। बोलने दो बाबा, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है अब रात को कोफ्ते बनाने की। मैं तो चुपचाप जीरे वाली लौकी की सब्जी बना रही हूँ, जिसको खाना है खाए, ना खाना हो ना खाए। खाना बनाने के बाद रात को 8:30 बजे जब राशि ने डिनर को डाइनिंग टेबल पर लगाया तो कटोरी में लौकी की सब्जी देखकर कुणाल ने अपना सर पीट लिया। ये कोफ्ते हैं? तुम कोफ्ते बनाने वाली थी ना? अब डिसाइड करने में तुमने आधा घंटा लगा दिया। फिर एक तो लेट हो रहा था, दूसरा मुझे थकान भी बहुत हो रही थी। पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ मैं। तुमने यहाँ कोई 2-4 नौकर नहीं छोड़ रखे, इसलिए जो जल्दी बन सकता था मैंने बना दिया। अरे महारानी, तो मेरा आधे घंटे दिमाग क्यों चाटा? जो बनाना था खुद ही बना लेती। सही कह रहे हो, साल की 365 दिन सबकी चाकरी करो, उसके बाद एक दिन अगर उनकी पसंद का खाना ना बने तो 4 बातें सुनो। ठीक है, कल बना दूंगी आपके कोफ्ते। अब मुझे ताने देना बंद करो और खाना खा लो। अरे यार, मैंने तुम्हें ताने कब दिया? राशि की आंखों से बरसते हुए शोलों को देखकर कुणाल को समझ में आ गया था कि इस समय राशि से कुछ भी कहना अपने लिए आफत मोल लेने के बराबर है। इसलिए उस बेचारे ने चुपचाप लौकी की सब्जी खा ली। अगले दिन सुबह, अच्छा सुनो, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे यार, तुम सुबह सुबह फिर शुरू मत हो जाना। तुम्हें जो बनाना है बना लो। मैं कह तो चुका हूँ, जो बनाओगी मैं खा लूँगा। क्या हुआ, रात की बात से नाराज़ हो क्या? बताओ ना क्या खाओगे। अरे बाबा, नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है तुम भी थक जाती हो काम करते करते।
अगर नाराज़ नहीं हो तो बताओ क्या बनाऊं? ऐसा करो, आलू के पराठे बना लो। अरे यार, रोज़ रोज़ आलू के पराठे खा खा कर 85 किलो के हो गए हो। अब थोड़ा वज़न कंट्रोल करो, पराठे भूल जाओ। पत्नी की बात सुनकर कुणाल उसे घूरते हुए तौलिया लेकर नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। राशि, नाश्ते में क्या बनाया है? पोहा बनाया है, बैठो 5 मिनट, अभी लेकर आ रही हूँ। क्या यार, तुम मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के बाद फिर जमीन पर लाकर पटक देती हो। सपने तो बड़े बड़े दिखाती हो और उसके बाद बनाना तुम्हें वही रूखा सूखा होता है। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने कभी आलू के पराठे खाए ही नहीं है। अरे जब चॉइस पूछती हो तो फिर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया भी करो ना। वो क्या है ना कुणाल, खाली चॉइस की बात नहीं होती। कुछ भी बनाने से पहले मुझे कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सुबह सुबह उतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम लोगों के लिए इडली, डोसा, सांभर, आलू के पराठे या कुछ और बना सकूं। इन सबको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पोहा बना दिया शाम को। अरे मम्मी, आप कल पूछ रही थी ना कि डिनर में क्या बनाऊं। आप ऐसा करो, आज डिनर में छोले चावल बना लो। अरे बेटा, छोले चावल ऐसे नहीं बनते, छोले को एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। तो फिर राजमा चावल बना लो। बेटा, राजमा को भी एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। अरे तो कुछ तो होगा जो बिना भिगोए बन जाए। हाँ, दाल बन जाएगी। मुझे नहीं खाने दाल चावल। अरे बेटा, अभी के लिए तो दाल चावल बन सकते हैं, छोले कल खा लेना। अच्छा मम्मी, ऐसा करो, दाल चावल छोड़ो, आज ना बाहर से खाना मंगवा लो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? महीने का आखिरी टाइम चल रहा है। मैं सोच रही हूँ किस तरह से ये महीना बीत जाए और तू खर्च कराने पर तुला हुआ है। मैं कोई बाहर से खाना वाना नहीं मंगाने वाली। बाहर से खाना मंगवाने का मतलब है एक बार में 2000 का पत्ता साफ। अरे मम्मी, जैसे आप करते हो ना, ऐसा कोई नहीं करता। सबके घर में बढ़िया बढ़िया डिशेस बनते हैं। हाँ तो बनती होगी। जब तुम लोगों से पूछो कि खाने में क्या बनेगा तो कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता। बाद में जब मैं खाना बना कर रख देती हूँ तो दोनों बाप बेटे को सिर्फ नखरे करने आते हैं। अरे मम्मी, बता तो रहा हूँ, आप किसी की सुनती कहाँ हो। ऐसी चॉइस बताओगे तो कैसे बन पाएगा? अच्छा जाओ, तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगी मुझे क्या बनाना है। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, आप ऐसा करो, बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बना दो। मज़ा आ जाएगा आज खाने में, और उसके साथ चटनी बना लेना। अच्छा ठीक है, वो बना दूंगी मैं। कुछ देर बाद खुशी खुशी गुड्डू डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही राशि उसको प्लेट में खाना लगा कर देती है वो हैरान रह जाता है। अरे मम्मी, ये क्या बना दिया आपने? मैंने तो वेजिटेबल पुलाव बनाने को कहा था। हाँ तो ये भी वेजिटेबल पुलाव की तरह ही तो है बेटा। पुलाव की तरह क्या होता है मम्मी? ये खिचड़ी है, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अरे ना गाजर थी ना मटर, बस आलू और टमाटर था, तो मैंने आलू टमाटर और दाल डालकर सबके लिए खिचड़ी बना दी। चक्कर देख तो कितनी स्वाद बनी है। घर में कोई सब्जी नहीं थी तो आपने क्यों कहा कि वेजिटेबल पुलाव बना दोगी? जो बनाया है चुपचाप खा, नालायक कहीं का। राशि की बात सुनकर बेचारे गुड्डू ने अपना सर पीट लिया था। उसे समझ में आ गया था कि मम्मी को चाहे जितने भी सजेशन दे दो, वो बनाएंगी तो वही जो उसको बनाना है। अब खाने में क्या बनेगा, इसको ऐसी ही थोड़ी ना राष्ट्रीय समस्या घोषित किया है। और जिस समस्या का समाधान बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ना बता पाए हो, उसका समाधान हम कैसे बता सकते हैं। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी, और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया, तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था? गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं।
और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं भी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ। कितनी ताकतवर हूं मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तू मायके? कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ। देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे होगी। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं। किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ, मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है,
उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वी लोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं। शीला बहन घर के कामकाज में इतनी दक्ष थी कि पूरा मोहल्ला उनकी तारीफ करता। अरे शिल्पा बहू, तुम्हारी सास से जो कुछ सीखने को मिले सीख लेना। हम लोगों के लिए तो प्रेरणा है ये। ससुर के कम पैसे, लेकिन इसके बाद भी इसने ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाया बल्कि खुद का मकान भी खड़ा किया। वो तो ठीक है आंटी जी, लेकिन मकान तो देखो 3 कमरों का। अब इसमें तो एक ही परिवार मुश्किल से रह सकता है। तो सोचो अब शादी के बाद मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? कल को बच्चे होंगे, फिर उन लोगों का अलग कमरा कहाँ से आएगा चाची जी? तो सास से सीखने वाली बात जो आप बोल रही है ना, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। हाँ बेटा, बात में तो तुम्हारी दम है। 10,000 की नौकरी में तुम्हारी सास ने ये सब खड़ा किया है। वैसे घर छोटा पड़ रहा है तो पास का ही घर किराए पर है, शिफ्ट हो जाओ। 22,000 किराया है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे विमला, क्या मेरी भोली सी बहू को पट्टी पड़ा रही है? आइए ना माँ जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बहू वहाँ से चली जाती है। तब विमला सास से कहती है, अरे बहू तेज है तुम्हारी, बचकर रहना, घर से निकाल ना दे। कैसी बात कर रही हो? आए अभी 2 दिन नहीं हुए, कैसे पता चल गया कि तेज है? अच्छा सुन, आज रात के खाने में पालक पनीर बना रही हूँ, तेरी फेवरेट, दे जाऊंगी, ठीक है? विमला चाची की जाने के बाद बहू कहती है, अरे माँ, ये तो बहुत ज्यादा बोलती है। कौन है ये? अरे ये समझ लो कि हम लोगों के परिवार जैसी ही है।
क्या हमारा सुख क्या दुख, कोई खड़ा हो ना हो, विमला हमेशा हमारे साथ रही है। अब बोलती खड़ा है लेकिन दिल बहुत साफ है। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, रात के खाने में क्या बना रही है? क्योंकि कल से तो मेरा ऑफिस शुरू होने वाला है, तो आज हम दोनों घूम कर आते हैं इनके साथ। वैसे तो मैं आज पालक पनीर की सब्जी बना रही हूँ और मैं ही बनाने वाली हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम घुमाओ। रात में बहू घूम कर आती है तो देखती है कि सास कहीं से वापस आ रही है। अरे माँ जी, कहाँ से आ रही हैं आप? अरे विमला को पालक पनीर पसंद है ना, उसी को देने गई थी। तभी सब्जी कम सी लग रही है। अरे बहुत है बहू ये तो। मैं कल नाश्ते के लिए बात कर रही थी कि बच जाती तो सुबह के लिए भी हो जाती। लेकिन हम लोगों के घर तो कोई रात की बची हुई सब्जी नहीं खाता बेटा। लेकिन माँ, महंगाई कितनी चल रही है, अब बांटने का जमाना नहीं रहा। अरे कैसी बात कर रहा है, विमला मौसी के घर पर तो बड़ा हुआ, खाया पिया। याद है जब बचपन में पिलिया हुआ था, कैसे मौसी रात भर बैठा करती थी, और अब उनके लिए ऐसी बात बोल रहा है। बहू कहती भी क्या, नहीं जो थी। लेकिन साल दर साल बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी ये मुन्ने की आदत ही नहीं डाली आपने फ्रूट खाने की। आपके भरोसे छोड़कर तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अरे बेटा, वो मुन्ने को चीकू पसंद नहीं है, क्या करे, वो नहीं खाता, उसे केला खिला दो। हे भगवान, माँ जी कितना गंदा किचन है। आपके साथ मैंने 1.5 साल कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। अब ऑफिस से आकर चलूं और किचन साफ करूं। अरे बहू, आज बेबी को वैक्सीनेशन लगा था ना, तो वो गोद से उतर ही नहीं रही थी और काम वाली भी नहीं आई। एक हाथ में बेबी को लेकर बड़ी मुश्किल से खाना बनाया। अरे बस करिए माँ जी, आपके बहानों से तंग आ गई हूँ मैं। पता नहीं कैसी हैं आप, न घर संभाल पाती है ना ही बच्चा, और आस पड़ोस वाले वो तो ऐसे ही कहकर जाते हैं माँ से सीखो। अरे तंग आ गई हूँ मैं आपसे। सास बेचारी रोज रोज की कलह से परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपने कमरे में बैठी होती है। क्या माँ, छोटी छोटी बात में मुंह बना लेती हो, जानती हो ना मुंह बनाना कितनी मनहूसियत होती है। अरे तो क्या करूं बेटा, सारा दिन काम करती हूँ कि बहू को ऑफिस से आकर परेशानी ना हो। बच्चा सोता नहीं, ना ही कुछ करने देता है, क्या करूं मैं। माँ रोने लगती है। अरे माँ, बड़ा नाटक है तुम्हारा। घर पर टीवी लगी है, एसी लगा है, किचन खुला है, राशन भरा पड़ा है, और क्या चाहिए ये बताओ। क्या चाहिए? अरे बेटा सुकून चाहिए बस, फिर चाहे वो किसी पेड़ के नीचे की ठंडी हवा खाकर ही क्यों ना मिल जाए। बहू पीछे से चिल्लाती हुई आती है। राकेश, जाने दो इन्हें, इन्हें निकालो घर से। पेड़ के नीचे की हवा ही खाए ये अब तो। हाँ सही बोल रही हो, इतना आराम मिला है तो ज्यादा ही होश उड़ रहे हैं इनके। बहू और बेटा मिलकर सास को जाने के लिए कह देते हैं और वो भी सामान उठाकर निकल जाती है। अगले दिन, अरे सुनती हो, चाय तो दे दो, ऑफिस के लिए तैयार होना है। अरे क्या है, रात भर एक तो ये सोया नहीं, ऊपर से तुम होगी। अरे खुद उठो, चाय बनाओ और मुझे भी पिलाओ। अरे कैसी बात कर रही हो यार, किचन में मैं। हाँ, माँ ने तो सिखाया ही नहीं, वो तो यही चाहती है कि मैं काम कर करके मर जाऊं। एक तो सारी रात ये नहीं सोया, ऊपर से बनी बनाई चाय की जो आदत तुम्हारी माँ ने डाली है ना, वो अलग। यार अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, करता हूँ कुछ। पति बेचारा किचन में जाता है और चाय बनाने लग जाता है। तभी उसका हाथ जल जाता है। यार मुझसे नहीं होगा, मैं जला तैयार होने। नहाकर तैयार होकर, अरे नाश्ता खाने को दे दो, और खाना पैक है क्या, कहाँ हो तुम। लेकिन घर में से कोई आवाज ही नहीं आती। वो देखता है कि बीवी सो रही होती है। शाम को बीवी अपने पति को फोन करती है। सुनो, मैं माँ के घर जा रही हूँ, रात का खाना वहीं खाकर आ जाना। बीवी की माँ के घर बीवी की माँ कहती है, अरे यहाँ क्यों आए हो तुम दोनों? सुना है अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। अरे सासू माँ तो थी ही इस लायक, मैं बस अब 2-4 हफ्ते यहीं रहूंगी माँ। नाना, भले ही तू मेरी बेटी है, लेकिन आई तो अपना घर तोड़ कर ही है ना। कल को मेरी बहू ने तेरे कहने पर मुझे निकाल दिया तो। अरे कैसी बात कर रही है सासू माँ, ये बेटी है, आपके लिए वो ऐसा क्यों करेगी? अरे तू भी तो उसी का बेटा था ना, लेकिन माँ को निकाल दिया ना घर से। नाना भाई, खाना खाओ और निकलो। बहू, दरवाजा बंद कर लेना, मैं सोने जा रही हूँ। अब क्या था, दोनों पति पत्नी रास्ते में थे। यार ये माँ क्या बकवास कर रही थी। सही तो कह रही थी, मैंने तुम जैसी लड़की के कहने पर अपनी देवी जैसी माँ को छोड़ा। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तभी वहां विमला मौसी आती है। बेटा मैं जानती थी
तेरे अंदर तेरी माँ के संस्कार हैं, मेरे पास है तेरी माँ। आ और इज्जत से घर लेकर जा।